अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। कर्नाटक असम्बली इलेक्शन 2023 का इख्तिताम हुआ। ये तो आपको पता ही है कि इस मरतबा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, यानी मोर देन 73%। इस तरह कांग्रेस को 135 सीटें हासिल हुई 42.9% वोट शेयर के साथ, जो उसका 35 साल में अब तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बीजेपी को 66 सीटें मिली 36% और जेडीएस को 19 सीट्स। दूसरे इंडिपेंडेंट और केआरपीपी के साथ ये कुल मिलाकर 224 नशिस्तों के लिए इलेक्शन हुए। 9 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ कई ख़वातीन ने भी इस इलेक्शन को जीता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात देर गए तक काउंटिंग होती रही और इस तरह बीजेपी ने वहाँ की सीट सिर्फ 16 वोटों के ज़रिए हासिल कर ली। जी, 16 वोट्स के साथ बीजेपी ने वहाँ की सीट जीत ली। तो एक वोट की अहमियत इस तरह है। फौजान माजिद ने इस सिलसिले में कुछ अहम काम किया है, उन्होंने एनालिसिस पेश की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर्नाटका के जो हालिया पोल्स हुए हैं उसके नताइज देखते हुए ये कहना आसान है कि यहाँ पर मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट की, लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है। हर तबके के वोटर्स ने, दलितों ने, पिछड़े जात के लोग, मुस्लिम और लिंगायत वक्कालिका, यहाँ तक जिसको आहिंदा कहा जाता है, कांग्रेस के लिए अपने वोट दिए हैं। इसकी वजूहत कई हो सकती हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर उम्मीदवारों ने सिर्फ कुछ वोटों के साथ अपनी नशिस्त जीत ली है। फौजान माजिद की बात सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि अगर ये काम संजीदगी और शऊरी कोशिशों के साथ किया जाए तो फाशिस्ट क़ुव्वतों को शिकस्त देना कितना आसान होगा। तो मैं एनालिसिस और तज्जिया बहुत सख्त और बहुत गहरा तज्जिया किया हूँ ज़रा चीज़ों का। मसलन इससे पहले मैंने जिक्र किया कि जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 16 वोटों के फ़र्क से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली, लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट ने 105 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। कनीस फातिमा जो कांग्रेस की टिकट से खड़ी हुई थी, बीजेपी कैंडिडेट को 2712 वोटों से शिकस्त दी। और ऐसी कई सीटें सिर्फ चंद वोटों के फ़र्क से या तो बीजेपी ने हासिल कर ली या फिर कांग्रेस ने हासिल कर ली। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। एक मिशन पर मैं निकल गया हूँ। वो मिशन को मैं नाम दे रहा हूँ मिशन 2024। वो कहते हैं कि मसाजिद मुस्लिम वोटरों के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी एक थीम होगी। उसकी थीम ये होगी कि कैसे हर मुसलमान 2024 में वोट दे और एक भी आदमी उस इलेक्शन में बगैर वोट के ये नहीं रहे। यहाँ तक कि मैं उसकी मिसाल लोगों को ऐसी दे रहा हूँ कि मैं जाकर तबलीगी जमात वालों से भी बात करूँगा कि बराए मेहरबानी आप एक स्टेट में उस दिन अगर इलेक्शन, एक फला तारीख के दिन इलेक्शन होता तो आप अपनी जमातों को भी आप मौकूफ कीजिए या उनको वापस बुलाइए और वोट डलवाइए। और वोट की इतनी अहमियत है, दुआएं सब बाद में करेंगे हम, पहले वोट करना और वोट का इस्तेमाल करना और एक आदमी की अपनी राय देना, वो इतना जरूरी है। ये अल्लाह का भी हुक्म है कि जो काम का करने का जब वक्त होता है वो काम जब ही करना है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों आपने मस्जिद वन मोमेंट का नाम सुना होगा। हैदराबाद, बेंगलुरु में और मद्रास के कुछ हिस्सों में ये एक्टिवली काम करती है।
फौजान माजिद का कहना है कि सियासी उमूर के लिए भी मस्जिद वन मोमेंट इंतहाई कारआमद हो सकती है। हाँ, तो अब हम लोग मस्जिद वन मूवमेंट नाम से जिससे मैं बहुत सीरियसली और बहुत इंतहाई शिद्दत के साथ मैं उसमें काम करने की, आगे बढ़ाने की और तहरीक के फवायद लोगों को बताने की जो ये कर रहा हूँ, काविशें कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर कर हम हिंदुस्तान की हर मस्जिद तक पहुंचे। मस्जिद में है, किस गांव में है, किस मोहल्ले में है, किस रोड पर है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये कर रहा हूं। अच्छा, वो करने का तरीका ये होगा कि जब मस्जिद रजिस्टर हो जाएगी तो एक आदमी वो मस्जिद वालों को यहां से ये डेटा भेजेगा, यानी ये तफसील वहां की वोटर लिस्ट यहीं बैठकर डाउनलोड कर कर उसको नाम अलग कर कर वो लिस्ट उनको भेजेगा। चूँकि लोग मुसलसल एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ माइग्रेट होते हैं, तो मसाजिद के ज़िम्मेदारान अगर आसपास मोहल्ले के लोगों को वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल करवाने के लिए मुसलसल तवज्जो दिलाते रहें, कैंपेन करते रहें, तो ये आसानी से काम हो सकता है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा? आपने तबलीगी जमात वालों को देखा है, गश्त करने के बाद लोगों को जमा करते हैं और ऐलान होने के बाद एक आदमी थोड़ा बाहर खड़ा हो जाता है, जो भी आदमी बाहर जाता रहता है उससे और एक बार वो ये करते रहता है, गुजारिश करता रहता है, आप बैठे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम हो तो ये करें वो करें, बोलकर उनकी मिन्नत समाजत करते रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जुमा के बाद एक आदमी खड़े हो जाए और हर आदमी की मिन्नत समाजत करे कि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो मैं बनवा दूंगा, आपके कहीं दूसरी जगह से इधर ट्रांसफर करना है तो मैं कर दूंगा, बनवा दूंगा, ऐसे। तो ये एक ऐसी एक तहरीक चलाना 2024 तक, फिर देखेंगे जब हम लोग सब मिलकर जब वोट करेंगे, हम लोगों को अल्लाह अकल दे देगा, हम लोगों को वो समझ दे देगा कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। इंशाअल्लाह हम ये जो उनका किला है ना, वो एक बार कर्नाटक में एक बार देखो थोड़ी बहुत कोशिश के साथ ढा दिए, इंशाअल्लाह बड़े किले को भी ढाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ समअप करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि जिस क़ुव्वत ने कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा बनाया था, वो ख़ुद अब साउथ इंडिया से मुक्त हो गई है, और अगर करने के लिए कोई शख्स ठान ले तो अल्लाह की मदद भी उसके शामिल हाल रहती है। मैदान कार में अपने आप को डालना, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाना, फिर एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, ये अहम शर्त है। तो आइए देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में क्या होता है। अपना ख्याल रखिए और मुझे यासिर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।